क्या अब मार्केट में लमसम का मौका नहीं मिलेगा? मार्केट ने जो लो लगाया था वहाँ कुछ इन्वेस्टर का कहना है कि वो इन्वेस्ट नहीं कर पाए। तो हाल फिलहाल पे निफ्टी ने जो लो लगाया था फरवरी और मार्च के महीने में, तो वहाँ से अभी काफ़ी रिकवर कर चुका है। तो जिन लोगों ने वहाँ इन्वेस्ट नहीं कर पाए तो उनका कहना है कि क्या अब मौका नहीं मिलेंगे। तो देखिए, आप अपने माइंड में एक स्ट्रैटेजी बिल्ड कर लीजिए कि निफ्टी अगर 1000 पॉइंट गिरता है या निफ्टी अगर 5 पॉइंट गिरता है तो वहाँ पे मैं अपने लमसम अमाउंट का एक पार्ट लगाऊंगा। अपने एक लमसम अमाउंट को 4 से 5 पार्ट में आप डिवाइड कर लीजिए। तो जब भी मार्केट में गिरावट देखने को मिले 1000 पॉइंट या 4 से 5 पॉइंट निफ्टी करेक्शन हो तो वहाँ पे हम लोग इन्वेस्ट करके चलेंगे एक एक पार्ट। ऐसे करके स्ट्रेटेजी के साथ जो लोग इन्वेस्ट करते हैं लमसम अमाउंट, तो उनको अपने पोर्टफोलियो में अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। तो अभी के समय ये कहना है, क्या अब और लमसम का मौका नहीं मिलेगा? मार्केट ने करेक्शन लिया था, अब काफ़ी रिकवर कर चुका है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अपने तीनों कैटेगरीज में, यानी लार्ज कैप में, मिड कैप में और स्मॉल कैप में क्या अभी और मौके मिलेंगे या नहीं, या अभी के समय हम लोग लमसम करके चल सकते हैं या नहीं। तो चलते हैं अपने स्क्रीन पे और देखते हैं डाटा। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं गूगल फाइनेंस के एप्लीकेशन में और निफ्टी 50 को सबसे पहले हम लोग ओपन कर लेते हैं, क्योंकि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में जब भी हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो वो ज़्यादातर जाता है निफ्टी 50 में। तो एक आइडिया के तौर पे हम लोग देखेंगे, निफ्टी 50 को हम लोग ने 1 ईयर का डेटा में लगा लिया है और देखेंगे निफ्टी 50 ने अपने ऑल टाइम हाई से कितना करेक्शन लिया था। लगभग 16-17% के करीब करीब यहाँ करेक्ट हुआ था। और अभी कितना करेक्ट है तो देखेंगे तो अभी भी निफ्टी 50 अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 6.25% हम लोग को करेक्ट देखने को मिल रहा है। यानी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में भी अभी भी लमसम किया जा सकता है अगर आप अपने माइंड में अपना ड्यूरेशन, यानी आप लंबे समय तक इन्वेस्टेड रह सकते हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट माने अभी अगर लमसम करते हैं तो ये जाके आपको लॉन्ग रन में जरूर से फायदा देगा, क्योंकि आपको अभी भी नैव जो है वो 6% डिस्काउंट पे ही देखने को मिल रहा है। इसने अपना ऑल टाइम हाई जो लगाया था निफ्टी 50 ने, तो वहाँ पे भी हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया होगा, एसआईपी अगर गया होगा तो वहाँ से 6% अभी डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। और ये चीज़ जब निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई को दोबारा से क्रॉस करके ऊपर चले जाएगा तब आपको काफ़ी फायदे अपने पोर्टफोलियो में देखने को मिलेगा। इसी को हम लोग देख लेते हैं मिड कैप कैटेगरीज के किसी एक म्यूचुअल फंड को। तो मोतीलाल ओसवाल की तरफ से मिड कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड में हम लोग अगर देख लेते हैं तो ये अपने ऑल टाइम हाई से अभी कितना करेक्ट है। देखिए, ये जो मैं ले रहा हूँ कोई भी म्यूचुअल फंड, इसको बस एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ, क्योंकि हर एक म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स जो है वो अलग अलग आपको देखने को मिलेंगे। ये एग्जाम्पल के तौर पर है और ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे अगर मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप को अगर हम लोग इसके ऑल टाइम हाई से देखेंगे 1 साल के डेटा पे, तो ये अब भी 13.82% करेक्ट है। यानी लमसम अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ पे हम लोग को नैव जो है अभी भी 13.82% के डिस्काउंट पे देखने को मिल रहा है। और फिर जब निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई क्लियर करेगा, मार्केट अपने ऑल टाइम हाई को पार करेगा, तो यहाँ पे आपको अच्छे खासे प्रॉफिट्स अपने पोर्टफोलियो में देखने को मिलेंगे। पर यह है कि आपको समय देना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल फंड में आज हम लोग ने इन्वेस्टमेंट किया और 6 महीने 1 साल में ही हम लोग को रिटर्न बनते हुए दिखेंगे। प्रीवियस रिटर्न्स को देख के ज़्यादा आपको उत्साहित नहीं होना है। ऐसे रिटर्न्स आपको मिलेंगे या नहीं ये मार्केट में एकदम फिक्स नहीं रहता है, पर लंबे समय तक जब बने रहते हैं मार्केट में तो आपको मार्केट से अच्छे रिटर्न्स भी देखने को मिलते हैं। अब हम लोग एक बार देख लेते हैं कोई एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स को। तो यहाँ पे तीसरा म्यूचुअल फंड एक स्मॉल कैप कैटेगरी से, और इसके लिए हम लोग ने सिलेक्ट किया एसबीआई के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर अभी के समय हम लोग को लमसम करना रहता है तो स्मॉल कैप में कितना डिस्काउंट अभी चल रहा है, यानी अपने ऑल टाइम हाई से स्मॉल कैप के म्यूचुअल फंड्स कितने डिस्काउंट पे हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। तो एसबीआई का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को हम लोग ने 1 साल के डेटा में लगा लिया। 1 साल में इसका रिटर्न आपको 4.36% का देखने को मिल रहा होगा। पर एक्चुअल में हम लोग अगर देखें तो ये अपने ऑल टाइम हाई से कितना करेक्ट है अभी भी, तो लगभग 13.5% ये करेक्ट देखने को मिल रहा है। यानी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में अभी भी अगर हम लोग लमसम करते हैं तो यहाँ पे हम लोग को डिस्काउंट कितना परसेंट का देखने को मिल रहा है, लगभग 13 से 13.5% का। तो ये चीज का फायदा आपको तब मिलेगा जब आप लॉन्ग टर्म तक मार्केट में बने रहेंगे और मार्केट फिर से अपना हाई क्रॉस करेगा। ये तो करेगा, ऑब्वियस सी बात है करेगा, पर समय लग सकता है। ऐसा नहीं है कि आज मैंने इन्वेस्टमेंट किया और कल से मैं देखना चालू कर दूंगा। अभी आपको 13% देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि मार्केट यहीं से रिकवर कर जाएगा, यहाँ से मार्केट नीचे और जा सकता है, फिर वहाँ थोड़ा सा नीचे जाके फिर से पुल बैक कर सकता है। पर मार्केट लंबे समय में सबको पता है कि ऊपर जाता है। तो अपने लमसम अमाउंट को अगर हम लोग डिवाइड करके मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तब जाके हम लोग को इस चीज़ का फायदा देखने को मिलेगा। तो अभी के समय स्मॉल कैप कैटेगरीज में भी हम लोग देखें तो यहाँ पे लगभग हम लोग को 13-13.5% का डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। जिन इन्वेस्टर ने लास्ट
6 to 8 मंथ्स में कोई लमसम अमाउंट नहीं किया है तो मेरे हिसाब से अपना जो लमसम अमाउंट है उसको 4 या 5 पार्ट में डिवाइड करके एक पार्ट अभी के समय भी इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग ने देखा कि म्यूचुअल फंड में हम लोग लमसम कर सकते हैं या नहीं अभी इस समय। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर कल और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।